सेवा जोहार सभी को। आज पुनः आप सभी के समक्ष, जैसा कि आपको सभी को विदित होगा कि मैं जब भी लाइव आता हूं तो हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार की बात करता हूं, परंतु अभी वर्तमान में हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। जैसा कि मैं कल भी लाइव आया था और बताया था कि मेडिटेक संस्थान में, जैसा कि 1 अक्टूबर से जो नीट के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने एक नया बैच स्टार्ट किया है और लगातार सूचनाएं देने के बाद भी कुछ बच्चों को पता ही नहीं है, पता नहीं क्या होता होगा, उनको कैसे पता चलेगा मुझे भी नहीं मालूम। कई सारे फ़ोन आते हैं कि सर बैच स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि या तो उन तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही होगी, ये हो सकता है। तो जितने हमारे जो युवा साथी आ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपके सामने एक शेयर का ऑप्शन आया होगा, उसको शेयर कर लीजिएगा ताकि जो आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनको मैं अच्छे से जानकारी दे सकूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है और बहुत ही तेज़ गति से कोविड-19 केस बढ़ रहे हैं, परंतु रिकवरी रेट भी बहुत स्पीड से हो रहा है। रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है अपने भारत देश का। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार जो केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 जो गाइडलाइन दिया है शिक्षण संस्थान के लिए, 15 तारीख से वैसे ओपन करने के निर्देश हैं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, परंतु ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चों को जोड़ के रखे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी वर्तमान में नीट का जो नया सेशन है स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा ये उद्देश्य हमेशा यही रहता कि जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उन तक कैसे जानकारी पहुँचे। स्पेशली अभी वर्तमान में जो नीट का बैच तो है ही है, साथ में जो 11th-12th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ पे बैच चालू हो चुके हैं। जो विज्ञान समूह से संबंधित हो, विज्ञान समूह का मतलब होता है जीव विज्ञान, और जिनका गणित सब्जेक्ट हो, इनके भी 11th-12th के बैचेस चालू हो गए। हम चाहते हैं कि इस जो एजुकेशन है, एजुकेशन का, शिक्षा का जो मिशन है, एक कदम गांव की ओर, एक कदम शिक्षा की ओर, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमने हमेशा प्रयास किया है कि ये शिक्षा का संदेश गांव-गांव तक कैसे पहुँचे। आज देखा जा रहा है कि बहुत सारे गांव के जो बच्चे हैं इस कोविड के चलते हुए लगभग उनका मतलब शिक्षा से या एजुकेशन से मार्च से ही संपर्क टूट चुका है। तो हम चाहते हैं कि संपर्क में आएँ, क्योंकि यदि संपर्क में नहीं आए तो समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से ये देखा कि जब मैं गांव में जाता हूँ तो हमेशा बच्चों से मिलता हूँ, चाहे मेरा गांव हो चाहे आसपास के बच्चे, तो सभी पालक लोग यही बताते हैं, यही पूछते हैं कि यार स्कूल कॉलेज कब खुलेंगी। तो हम बोलते हैं भाई हम तो खोल नहीं सकते, सरकार जो निर्देश देगी उस पर हम अमल करेंगे। परंतु हमने देखा कि बच्चे लोगों की जो रूटीन है पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। फिर भी हमारा प्रयास होता है मेडिटेक संस्थान का कि इन बच्चों को हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे जोड़ के रखें। तो हमारा प्रयास हमेशा ये होता है कि बच्चों को कैसे जोड़ें। तो हमने प्रयास किया है कि इस कोविड के चलते हुए हम लोगों ने उनको ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जोड़ के रखा है और बहुत सारे जो बच्चे हैं इसमें सम्मिलित भी हुए और हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो वास्तव में अभी वर्तमान में मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आज कई सारे जो बच्चे सोचते होंगे कि यार इंदौर जाएं, कोटा जाएं, भोपाल जाएं, दिल्ली जाएं, पर जाएं कैसे, वहाँ तो इतने जल्दी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ओपन होंगे नहीं। तो हमने सोचा कि यार इस विषम परिस्थिति में हमारे बैतूल ज़िले के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने उनके लिए बढ़िया ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से एक नया बैच स्टार्ट किया है
नीट मतलब जिसके द्वारा आगामी या भावी मतलब आगामी समय में या भविष्य में भावी डॉक्टर तैयार हो सकेंगे, ये होता है नीट एग्ज़ाम। और हम लोगों ने इसको अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रारंभ किया है और कुछ ही समय पश्चात, जैसे ही अभी प्रतिकूल परिस्थिति है परंतु आने वाला जो समय होगा हमारे लिए अनुकूल होगा और इसमें हम बच्चों को जोड़ेंगे। मतलब जो क्लासरूम स्टडी, इसमें हम लोग जो भी कोरोना गाइडलाइन होगी उसका पालन करेंगे, बच्चों से भी करवाएंगे, सबसे करवाएंगे और उनको क्लासरूम स्टडी करवाएंगे। परंतु अभी 10 से 15 दिन हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उनको जोड़ के रखें हैं और हम चाहते हैं कि जो ऐसे प्रतिभावान स्टूडेंट, चाहे वो बैतूल चाहे वो पूरे मध्य प्रदेश के हो चाहे बाहर के हो, इस एजुकेशन में जुड़ सकते हैं। मतलब जो डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन है इसमें जुड़ सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, देखिए कई सारे लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे संदेश भेजते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में कि हमारे पास हमारे गांव में नेटवर्क नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता है। तो देखिए ये थोड़ी सी ये समस्या है, ये समस्या तो का समाधान तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज इस कोरोना काल में हम अपने बच्चों को बाहर तो भेज नहीं सकते हैं, परंतु हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने लोकल स्तर में, स्थानीय स्तर पर हम बच्चों के लिए कितना क्या कर सकते हैं। आज यदि अपन बात करते हैं इंदौर, भोपाल, कोटा, दिल्ली, यहाँ पर जैसे बड़े बड़े जो महानगर में जो मतलब जो कोचिंग संस्थान हैं जो नीट और जो आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इतनी मतलब ज़्यादा फीस भी लगती है, फिर रहना खाना बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप सोचोगे कि यार इस ऑनलाइन में भी अगर ये समस्या, मतलब कोविड के चलते हम ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को कैसे जोड़ें, तो थोड़ी सी आपको कठिनाई तो उठानी पड़ेगी और अपने बच्चों को मतलब उस एजुकेशन में जोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आने वाला जो समय होगा, देखिए इस कोविड के चलते हुए इतने केस बढ़े, फिर भी केंद्र सरकार के निर्देश से एनटीए ने 13 सितंबर को एग्ज़ाम लिया है, इसमें नो डाउट। आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ है, बिल्कुल है, और अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम भी हो रहा है। तो अब ऐसा है कि कोविड की रिकवरी बहुत तेज़ गति से हो रही है हमारे भारत देश में। मोर्टेलिटी रेट भी है बट उतना नहीं है। तो रिकवरी रेट को देखते हुए जो केंद्र सरकार जो हमेशा गाइडलाइन देती है, आज लगभग उन्होंने बहुत सारे सभी क्षेत्रों को ओपन करने के लिए निर्देश दे दिए। पहले सहमति या अनुमति प्रदान कर दिए। अब शिक्षण संस्थान को भी उन्होंने अक्टूबर से बोला है कि राज्य शासन की सहमति, पालकों की सहमति से ये संभव हो पाएगा। परंतु हमने देखा है कि इस कोविड के चलते हुए देखिए पूरा दुनिया के पूरे जितने भी जो सेंट्रल एग्ज़ाम हैं, जैसे नीट, ये भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, आईआईटी ये भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, और जो यूपीएससी है ये भी कंडक्ट होने जा रहा है। 4 या 5 तारीख को इसका एग्ज़ाम है यूपीएससी का। तो हो सकता है कि जो आने वाला समय हो, नीट और आईआईटी और जितने भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती, चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल है, ये कोविड के चलते हुए ऑर्गेनाइज होगी, ये कंडक्ट होंगे। तो क्यों ना जो नीट के जो बच्चे हैं अभी से तैयारी करें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए, देखिए जनरली क्या होता है कि मई में एग्ज़ाम हो जाता है, जून से नए बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, परंतु 4 महीने लेट बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार समय कम है, कोर्स ज़्यादा है, और आपको सोचना है कि यदि आपको मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना है तो क्या डिसीजन लेना है, क्या तय करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप सोचोगे कि रिजल्ट आ जाएगा, आपको मालूम है ना, पहले ही मैंने एक दिन बताया था, कल ही बताया था कि रिजल्ट आजकल तुरंत ही पता चल जाता है, शाम तक पता चल जाता है। जो बड़े मतलब जो शहरों में जो कोचिंग संस्थान हैं, इनके द्वारा वरिष्ठ शिक्षकों की हेल्प से मतलब आंसर शीट डाल दी जाती हैं, तो पता चल जाता है और आपको ज्ञात हो चुका है कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। पेपर सरल था, कट ऑफ ऊपर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनको पहले से ही पता हो गया है, अब मैं उन बच्चों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ जो वर्तमान में जो 12th मतलब इसी साल पास हुए हैं,
उन लोगों को तो ये तय कर ही लेना चाहिए कि यार अपने को कोई संस्थान में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय होगा हम उनके लिए अच्छा हो सकता है। यदि अभी भी जुड़ते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि समय लगभग कितना बोलना चाहिए, 6 से 7 महीने ही मिलेंगे अपने को। यदि क्या बोलना चाहिए, मई में अगर एग्ज़ाम होता है तो खूब ही खूब अगर डेट बढ़ेगी तो जून में, जून से ज़्यादा डेट तो बढ़ने वाली नहीं है। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि हमें अगर वास्तव में नीट की तैयारी करना है तो एक अच्छे संस्थान में जुड़े और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित करें, ताकि जो आने वाला जो समय होगा, जो आने वाले समय में जो नीट आयोजित होगा उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सके और अच्छे अंकों के साथ, अच्छे मेरिट के साथ आप नीट परीक्षा को उत्तीर्ण कर एक शानदार शासकीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सके और एक डॉक्टर जो बनने का जो सपना देखे होंगे वो उसको पूरा कर सकें। तो मेरा आप सभी नीट ही नहीं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे होंगे, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मेरा आप सबसे निवेदन है कि तारीख आने पर ही तैयारी ना करें, पहले से भिड़े, पहले से लगे रहें। क्योंकि होता क्या है कि कई स्टूडेंट को अपन देखते हैं कि 100 लोग पेपर देने जाते हैं तो उसमें लगभग 80 तो घूमने के लिए ही जाते हैं, 20 लोग केवल तैयारी वाले रहते हैं। तो इस कोविड के चलते तो 20 भी नहीं होंगे, 10 ही होंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए तो उसके लिए पहले सबसे पहले रणनीति बनाइए, उसमें अच्छा मतलब निपुण होइए और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि क्या होता है, एग्ज़ाम एक शत्रु है, शत्रु को अगर आपको मारना है तो पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु भी इतना कमज़ोर नहीं होता है, शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो बहुत शातिर होता है। एग्ज़ाम में ऐसा है कि देखिए, आप सोचते होंगे एक जो डायरेक्टर रहता है, आपने कभी फिल्म इंडस्ट्री को देखा होगा, डायरेक्टर 4-5 महीने से 1 साल से एक मूवी बनाता है, एक फिल्म बनाता है, लेकिन जब वो रिलीज़ होती है, 3 घंटे में रिलीज़ होती है, तो पब्लिक फीडबैक बताती है यार कि पिक्चर अगर अच्छी होगी तो बहुत शानदार मूवी थी यार, मज़ा आ गया। लेकिन अगर पिक्चर अच्छी नहीं थी तो पब्लिक बताएगी कि यार मूवी सब गड़बड़ हो गई, मतलब बहुत बेकार मूवी थी। तो 3 घंटे में आपका रिजल्ट तय होगा, क्या बनोगी। तो वही है, आप मेहनत कर रहे हैं अगर तो अच्छा मेहनत कीजिए। आप एक्टर हो, एक्टर की तरह मेहनत कीजिए, तभी तो आप सुपरस्टार बनोगे। तो इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है, आज बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, मैं हमेशा मार्गदर्शन देता हूं, उनको बोलता हूं कि जो नीट का जो एग्ज़ाम है, देखो इस दुनिया में, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मार्केट में इतने सारे बुक्स हैं, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि अज्ञानता के कारण किसी से मार्गदर्शन न लेकर वो ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे बुकों का चयन कर लेते हैं कि उनका भविष्य अंधकार की ओर अग्रसर होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप कहीं पे भी जुड़े, कोई भी संस्थान से जुड़े, लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप केवल और केवल NCERT की बुक्स पढ़ें। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो टेक्स्ट बुक होती है इनको पढ़ें। उसके बाद आप उससे रिलेटेड या ऑब्जेक्टिव बुक्स, अपन बात करते हैं MTG हो, GRB हो या यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, इनसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। इसके अलावा आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु NCERT में भी बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा कोर्स है, उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है यह भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज अपन बात तो करते हैं, ये कंपटीशन का दौर है, इसमें ऐसा है एक अनार 100 बीमार। मतलब आज कम से कम इस साल 2020 की बात कर रहा हूँ, नीट की बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो मेडिकल का जो क्षेत्र में होने वाला जो एग्ज़ाम है नीट, जिसको जनरली PMT के नाम से भी जानते हैं, ऑल इंडिया PMT। तो इसमें अपन लोगों ने देखा कि 14 से 15 लाख लोगों ने दिया है एग्ज़ाम।
ये कितनी बड़ी बात है। तो 14 से 15 लाख लोगों ने दिया है, सीटें तो उतनी है ही नहीं। तो ऐसा है, बाकी लोग ऐसा है कि मतलब होता है ना कि एक जो भीड़ होता है, भीड़ उसका प्रतिनिधित्व तो कुछ ही लोग करते हैं। एक ही हीरो रहता है, या जितनी सीटें होगी वही हीरो होंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, सिर्फ कार्यकर्ता बनेंगे। कार्यकर्ता का मतलब होता है, अगर आपको वास्तव में कार्यकर्ता बनकर अगर एक्टर बनना है तो फिर थोड़ा सा अलग मेहनत करने की आवश्यकता है। तो 14 से 15 लाख लोगों ने दिया था, आधे लोगों ने तो बिना तैयारी से दिया था। मतलब उनको पता भी नहीं था कि क्या है, कौन से बुक से पढ़ना है। अब कोविड लग गया था उस समय से, मार्च से, तो कई लोग ऐसे ही उठ के चले गए, चलो यार भोपाल घूम के आ जाते हैं, इंदौर घूम के आ जाते हैं, दिल्ली घूम के आ जाते हैं। तो बाकी लोगों का टारगेट ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम तो बहाना है, हमको तो घूमने जाना है, ऐसा टारगेट रहता है। तो मेरा निवेदन है कि जो भी हमको जो देख रहे हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कोई भी हो, यदि आपके बच्चे या आपके पहचान के बच्चे या आसपास के बच्चे यदि वास्तव में मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसका एक ही निचोड़ है, सिर्फ आप अच्छी बुक्स को पकड़े। अच्छी बुक्स मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर वास्तव में आप मेडिकल के क्षेत्र में नीट एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हो तो NCERT जो टेक्स्ट बुक होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसकी थ्योरी पढ़े आप अच्छे से, रीड करें, और उससे रिलेटेड जो बुक्स आती है ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी बुक्स है, MTG हो गया, GRB प्रकाशन हो गया, या यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर होगा, यहाँ से आप क्वेश्चन लगाइए। बस बुकों का चयन अच्छा होना चाहिए, और जो आपके शिक्षक हो वो अच्छे होना चाहिए, आपको सही मार्गदर्शन दे सके, तो निश्चित तौर से आप सक्सेस होंगे। बस हमें ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की। हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि यदि मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है उसको, लेकिन उनके अंदर उगने की क्षमता है लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो व्यक्ति बढ़ नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्या होता है, किसी भी बीज को उगने के लिए एक सही माध्यम की आवश्यकता होती है, सही माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर उसको सही माध्यम मिल गया तो निश्चित तौर से वो बीज उगेगा ही उगेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट भी है, अभी वर्तमान में जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 12वीं पास किए हैं, उनको कुछ पता नहीं है क्या करना है, लेकिन अगर उनको मार्गदर्शन मिल जाए कि नीट के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन से बुकों का चयन होना चाहिए, किस प्रकार के शिक्षकों का चयन होना चाहिए, किस प्रकार की कोचिंग का चयन होना चाहिए, तो निश्चित तौर से अगर इन सबको मतलब वो लोग अगर चयन कर पाते हैं, अच्छे कोचिंग, अच्छे बुक्स, अच्छे शिक्षकों का चयन कर पाते हैं, तो निश्चित तौर से उनका भविष्य बन सकता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वर्तमान में हमारे भारत देश में इतना जो कोरोना बढ़ रहा है, इसमें आज अगर कोई सेवाएं दे रहे होंगे तो वो है रियल मायने में डॉक्टर्स। और हमारा मेडिटेक संस्थान हमेशा मेडिकल के क्षेत्र में, जैसे अपन बात करते हैं डॉक्टरी क्षेत्र में हो गया, या तो नर्सिंग के क्षेत्र में हो गया, डॉक्टरी क्षेत्र में जैसे अपन बात करते हैं जो MBBS हो गया, BMS हो गया, BHMS हो गया, या वेटनरी क्षेत्र हो गया, इनमें हम बच्चों को लगातार भेजने का कार्य कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये पहल किया है कि जो 1 अक्टूबर से जो नीट बैच का जो आगाज़ हो गया है, हम चाहते हैं कि देखिए अगर बच्चे सम्मिलित होना चाहें तो इसमें बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी जुड़ने से क्या फ़ायदा है, बाद में जुड़ने से क्या नुकसान है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप यदि कहीं पिक्चर देखने जाओ, फिल्म देखने जाओ, तो बीच में अगर एंट्री मारोगे तो पिक्चर समझ में नहीं आएगी, सही। तो सवाल ये है कि पिक्चर को शुरुआती दौर से देखें। जब पिक्चर शुरू होता है, वहाँ इंट्रो होता है कि यार ये चैप्टर शुरू हो रहा है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होगी शुरू में अपने को, तब पिक्चर देखने में मज़ा आएगा। तो ऐसा ही शिक्षा भी है। तो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, कहीं पे भी आप जुड़ रहे हैं कोई भी कोचिंग संस्थान में, तो आप शुरू से जाइए, शुरू से कोई टॉपिक को पढ़िए, तब जाके आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाओगे और आप बहुत अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे, और बहुत अच्छे स्कोर करके आप अच्छी सफलता अर्जित करोगे। तो ये है शुरू में देखने से।
अब लास्ट में बीच में घुसने से क्या नुकसान है मैं आपको बता दिया। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि आप फिल्म देखने जाओ, कहीं पे देखने जाओ, कुछ भी, आप ये बोलना कि यार हमको समझ में नहीं आया, तो आपके कहीं पे भी जाओ आप फिल्म देखने या कहीं कोचिंग संस्थान में, तो कोचिंग संस्थान या थिएटर वाला भी बोलेगा पहले क्यों नहीं आया। इसलिए सवाल ये है, ऐसे स्टूडेंट जो वास्तव में मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको अभी फिर से एक बढ़िया लक्ष्य का चुनाव करना है। यदि वास्तव में उसको नीट का क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, तो अभी उसके पास बहुत अच्छा समय है, 7-8 महीने उनको मिलेंगे। तो अभी बढ़िया आप लक्ष्य बनाएं, बढ़िया एक अच्छे कोचिंग ज्वाइन करें और बढ़िया अच्छे बुकों का चयन करें, एक अच्छा माहौल वाला कोचिंग ज्वाइन करें और मतलब अच्छे शिक्षकों का चयन करें, ताकि आपका उज्जवल भविष्य बन सके। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। मेरे जितने जो साथी लोग देख रहे हैं उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ये बदौलत मैं हमेशा आता हूँ एक नई ऊर्जा के साथ, और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो युवा है, हमारे जो भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जाए, किसी भी क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहे, उनके लिए मैं अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करता हूँ। और आने वाले समय में और अच्छा बेहतर करेंगे हम बच्चों के लिए। परंतु अभी हम लोगों का जो मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट बैतूल में एक नीट बैच के लिए, मतलब नीट बैच 2021 के लिए हम लोगों ने एक नया बैच स्टार्ट किया है। तो हम चाहते हैं कि जो मेडिकल के क्षेत्र में जो रुचि रखने वाले जो बच्चे हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में प्रमुख रूप से डॉक्टर, पशु चिकित्सक के क्षेत्र में पशु चिकित्सक या मनुष्यों का चिकित्सक, या अपन बात करते हैं नर्सिंग क्षेत्र में जाना चाहें, वो स्टूडेंट इस बैच में सम्मिलित होकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी तैयारी करना चाहेंगे, हम लोगों ने इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को।